Morning students and respected guardian, welcome to Jupiter Public Secondary School online classes. Myself Jyoti Jadon, and today we will discuss about major dynasties of India. Okay students, so let us start. Let us reading the Pal dynasty. अभी तक हमने स्टूडेंट गुप्त डायनेस्टीज, मौर्यन डायनेस्टीज को पढ़ा और उसके बाद में जो हमारा लेसन फर्स्ट है क्लास 10th में, उस पर मेजर छोटी छोटी जो डायनेस्टीज दे रखी है उनके बारे में आज हम पढ़ते हैं। और 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग, अगर 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग इन जो डायनेस्टीज हैं इनको अपनी नोट्स में लिखेंगे, है ना। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल स्टूडेंट्स and guardian to support our YouTube channel, Jupiter Public app. Okay, so let us start. सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाल डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी से ऊपर ही पाल डायनेस्टी को दे रखा है स्टूडेंट। तो पाल डायनेस्टी की जो स्टार्टिंग थी वो कब हुई? 750 AD में हुई स्टूडेंट्स। और किसने की? गोपाल। ठीक है, द गोपाल फाउंडेड बाय पाल डायनेस्टी इन 750 AD। इसके अदर जो रूलर्स की बात करते हैं स्टूडेंट, तो देवपाल, धर्मपाल। और ये जो गोपाल था इसने इस डायनेस्टीज को कब किया था? बंगाल में इसकी शुरुआत की थी स्टूडेंट। इस डायनेस्टी की फाउंडेशन कहाँ की थी? बंगाल में। उसके बाद में जो नेक्स्ट सक्सेसर हुआ धर्मपाल, और धर्मपाल ने इस डायनेस्टीज यानी इस डायनेस्टी का जो एम्पायर था, अपना किंगडम था, उसको बंगाल से लेकर कन्नौज तक बढ़ाया। ओके, इसने क्या किया था? अपनी जो कैपिटल है उसको भी चेंज किया था स्टूडेंट। पहले इनकी कैपिटल बंगाल में थी और इसको चेंज करके क्या कर दिया था इसने? पाटलिपुत्र कैपिटल को चेंज किया और कहाँ लेकर ये आया? पाटलिपुत्र। ओके स्टूडेंट, तो इसने अपने जो कैपिटल थी उसको चेंज किया और कहाँ लेकर आया? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया था? जो बौद्ध धर्म के लोग थे उनके लिए बहुत से महाविहार बनवाए थे, ठीक है, देवपाल ने। और उसके समय में जो बौद्धिस्ट मॉन्क थे अतिशय, ठीक है, वो इसके रीजन में प्रेजेंट थे। और इन्होंने जो धीमन और अत्तिपा विटपाल नाम के जो गेट स्कल्पचर्स थे उनको क्या किया था? शेल्टर दिया था। ओके, और जो पाल डायनेस्टीज है इसने बहुत सारे रिजर्व एरिया भी बनवाए थे स्टूडेंट। डू यू नो रिजर्व एरिया? ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल पॉन्ड्स, है ना, वाटर जिसमें स्टोर रहता है, जलाशय। सो लेट अस पाल dynasty is founded by Gopala in 750 AD. The next successor of Pal dynasty was धर्मपाल। धर्मपाल ने जो अपना पावर थी, अपना किंगडम था, उसको एक्सटेंड किया बंगाल टू कन्नौज। धर्मपाल का जो सन था वो था देवपाल। ओके, देवपाल ने क्या किया? अपनी कैपिटल को चेंज किया था। उसके बाद में इन्होंने बौद्धिस्ट मॉन्क के लिए क्या इसका कंस्ट्रक्शन करवाया? विहार, महाविहार का। ओके, उसके बाद में फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बहुत सारे स्कल्पचर्स, ठीक है, लिखे गए किस टाइम में? इस पाल डायनेस्टीज के टाइम में। ओके स्टूडेंट, उसके बाद में अगर बात करें तो ये लोग ग्रेट लवर थे, ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के। और इन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर को पेट्रोनस संरक्षण भी दिया था। ओके, ये इनके टाइम में इन्होंने आउट ऑफ इंडिया भी रिसर्च किया, घूमे, तिब्बत भी गए थे, ठीक है। तो और उसके बाद में इनके जो मेजर रिजर्व एरिया थे वो दीनापुर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में जो है वहाँ पर मोस्ट जो रिजर्व एरिया है दे आर कंस्ट्रक्टेड बाय पाल रूलर्स। ओके स्टूडेंट्स, पाल रूलर्स के बाद में अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट छोटी सी डायनेस्टी दे रखी है आपकी बुक में, वो क्या है? वर्धन।
वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी की जैसे हम बात करते हैं तो ये थानेश्वर एरिया, और इसका एक जो ग्रेटेस्ट रूलर था जिसका नेम था हर्षवर्धन। ओके, हर्षवर्धन के बारे में काफ़ी जो 7th क्लास की बुक्स है उसमें भी दे रखा है। तो हर्षवर्धन से पहले अगर हम बात करें तो ये जो डायनेस्टी थी वो 6th सेंचुरी में अपने अस्तित्व में आई। ठीक है, इसकी दिस डायनेस्टी बिगिन टू 6th सेंचुरी, और इसको जो फाउंड किया था पुष्यभूति सोंग ने, और कब किया था ये 6th सेंचुरी BC थानेश्वर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो डायनेस्टीज थी वो थी वर्धन डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी की बात से मैंने आपको बताया कि हम वर्धन डायनेस्टी की जब बात करते हैं तो हमें याद आती है हर्षवर्धन, क्लास 6th 7th की बुक्स में है। और वर्धन डायनेस्टी की शुरुआत है वो कुछ ऐसी हुई कि वर्धन डायनेस्टी की 6th सेंचुरी में थानेश्वर के बाद में पुष्यभूति ने इस डायनेस्टी को फाउंड किया। ये जो डायनेस्टी थी इसका जो हिस्ट्री है बहुत लंबी नहीं है स्टूडेंट। इस डायनेस्टीज में मेजर 3 रूलर्स हुए, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। सबसे पहले जो प्रभाकर वर्धन है, ठीक है, वो रूलर बनते हैं और इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, डेथ के बाद में इनका जो बेटा होता है राज्यवर्धन, ये रूलर बनता है, और राज्यवर्धन की हत्या कर देता है शशांक। और उसके बाद में नेक्स्ट जो रूलर है जिसका नाम है हर्षवर्धन, ये रूल करता है। और इसका जो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड है स्टूडेंट वो कब है, 606 to 647 AD। ओके, इसका जो टाइम पीरियड था 606 में ये रूल करता है हर्षवर्धन, और 647 तक रूल रहता है इसका, इसकी डेथ हो जाती है 647 में। तो जब ये रूलर बनता है एज ए रूलर ऑफ हर्षवर्धन, तब क्या होता है कि जो गौर रूलर था, ठीक है, शशांक, वो उस समय रिवॉल्ट कर देता है ना। और जैसे ही ही वॉज असेंडिंग द थ्रोन, मेजर स्ट्रगल दे फाउंड सराउंडिंग एरियाज। तो बहुत सारे जो स्ट्रगल्स होते हैं उनसे ये गुजरता है, और जैसे हमारे यहाँ दानवीर कर्ण बोलते हैं, ऐसे ही चैरिटी के लिए जाने जाते हैं हर्षवर्धन। ऐसे कहते हैं कि अपनी जो एरिया था कन्नौज में एवरी 5th ईयर, ठीक है, हर 5 साल में ये क्या करते थे, एक सेरेमनी को ऑर्गेनाइज करते थे, और उस सेरेमनी में ये क्या करते थे, अपना सब कुछ दान करते, चैरिटी में करते थे, सारा कुछ दान करते थे। ऐसा मानते हैं कि कभी कभी तो ये अपने जो इन्होंने कपड़े पहन रखे होते हैं वो भी ये दान कर दिया करते थे। और एक बार ऐसा ही हुआ था, तब इनकी बहन ने अपने कपड़े उतार कर इनको दिए थे कि आप इन्हें पहन लीजिए। ठीक है, और इनकी जो सिस्टर थी उसका नाम था राजश्री। ओके स्टूडेंट, तो शशांक उस समय क्या करता है, रिवॉल्ट कर देता है, जो कि साउथ का रूलर था, गौर शासक था। ओके, और उसी समय हर्षवर्धन इस रिवॉल्ट को सामना करते हैं। अचानक जो गौर रूलर शशांक है वो उनकी जो सिस्टर थी राजश्री उसको उठा कर ले जाता है। जल्दी ही हर्षवर्धन उसको पता कर लेते हैं कि ये जो शशांक है वो कहाँ पर छुपा हुआ है, कि बहन के साथ में। ओके स्टूडेंट, ठीक है, फिर उसके बाद में ये क्या करते हैं, जो कि कामपुरा के जो शासक थे भास्कर रुद्रदमन, उसके साथ में ये क्या करते हैं, अलायंस करते हैं, कौन, हर्षवर्धन, और कहते हैं कि हम दोनों मिलकर, ठीक है, सामना करेंगे किसका, शशांक का, और उसको साउथ में भगा दिया जाएगा। ऐसा ही करते हैं, राजश्री को वापस ले लेते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात सोचिए तो इनका जो रूलिंग एरिया था वो नॉर्थ में जो माउंटेन लेडर एरिया है वहाँ से नर्मदा रिवर तक था, साउथ में ही नहीं पहुँच पाए थे। ठीक है, यानी कहाँ तक, गंजाम जो एरिया है ईस्ट में गंजाम, नॉर्थ में बात करें तो जो नर्मदा रिवर का एरिया है, साउथ में नर्मदा रिवर का एरिया, और नॉर्थ में जो माउंटेन एरिया वहाँ तक था इनका जो एरिया है। ठीक है,
इसने एक टाइटल था वो अडॉप्ट किया था, इसको बोलते हैं महाराजाधिराज। ठीक है, हर्षवर्धन ने महाराजाधिराज का टाइटल था वो अडॉप्ट किया था। और ये बुद्धिज्म को इन्होंने अडॉप्ट किया। हर 5th ईयर में क्या करते थे, एक सेरेमनी करते थे और जिस सेरेमनी में ये सब कुछ अपना दान कर दिया करते थे। इनके देव नो सिस्टर ब्रदर, बाद में ये कोई भाई बहन बचते नहीं है और इनके भी कोई संतान नहीं होती है। ठीक है, दे हैव नो सन, ही डिड नॉट हैव एनी सन। ठीक है, सो दिस डिनेस्टी वॉज एंडेड, और इनके साथ ही ये जो डिनेस्टी है वो एंड हो जाती है। तो छोटा सा डिस्क्रिप्शन पाल डिनेस्टी का हमने पढ़ा, उसके बाद में वर्धन डिनेस्टी। द वर्धन डिनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय 6th century AD। किसके द्वारा? पुष्यभूति। और कहाँ पर हुआ था ये? थानेसर में। उसके बाद में 3 रूलर्स होते हैं इसके, प्रभाकर वर्धन, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन के बाद में नेक्स्ट सक्सेसर राज्यवर्धन, और राज्यवर्धन की जल्दी ही हत्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और उसके बाद में न्यू जो रूलर बनते हैं इनको बोलते हैं हर्षवर्धन। द टाइम पीरियड, सर हमको हर्षवर्धन का लर्न करना है। द रूलिंग टाइम पीरियड ऑफ हर्षवर्धन और 606 to 647। ओके, नेक्स्ट फिर इनकी जो सिस्टर है उसको ले जाएगा कौन? गौर रूलर शशांक। उसके बाद में कामपुरा के जो शासक थे भास्कर रुद्रदमन, उनसे अलायंस करेंगे और अपनी बहन को छुड़ा लेंगे। ठीक है, फिर इनका जो एरिया है, एरिया एक्सपेंडेड बाय हर्षवर्धन। तो नॉर्थ में माउंटेन लेडन एरिया, और साउथ में बात करें तो नर्मदा रिवर तक था, और ईस्ट में गंजाम तक था। ठीक है, उसके बाद में चैरिटी के लिए जाने जाते हैं कौन? हर्षवर्धन। ठीक, और इनके साथ ही दे हैव नो एनी सन। ठीक है, देन ही डिड नॉट हैव एनी सन, सो दिस डायनेस्टी वॉज एंडेड। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट जो डायनेस्टीज है वो उसको हम पढ़ते हैं। ओके जी, द नेक्स्ट डायनेस्टीज वॉज राष्ट्रकूट डायनेस्टी। राष्ट्रकूट डायनेस्टी की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इसको 736 में दंती दुर्ग ने स्टैब्लिश किया था। और दंती दुर्ग पहले चालुक्य, जो वातापी के चालुक्य थे उनका सामंत था, ये लॉर्ड था ये, और इसको वहाँ से हटा दिया था। तभी उसको डिफीट करके और एक न्यू डायनेस्टी इसको फाउंड करता है, जिसको बोला गया राष्ट्रकूट डायनेस्टी। इनकी जो कैपिटल थी इस राष्ट्रकूट डायनेस्टी की थी वो नासिक। नासिक महाराष्ट्र में आता है, और द ऑर्चार्ड ऑफ ग्रेप्स के लिए जाना जाता है। जो ग्रेप्स की फार्मिंग है वो सबसे ज़्यादा होती है कहाँ पर? नासिक पे। इस डायनेस्टीज की बात करें स्टूडेंट तो देर आर 14 किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी। इस डायनेस्टी में टोटल 14 किंग्स हुए। काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट जो रूलर थे लाइक दिस कृष्णा फर्स्ट, ध्रुव, अमोंग वर्ष, कृष्णा थर्ड, इंद्र। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो रूलर किया था, सबसे अच्छा जो रूलर माना जाता है वो अमोंग वर्ष था। ठीक है, तो 48 ईयर तक इसने क्या किया था? रूल किया था। और इन्होंने अपनी जो डायनेस्टीज थी उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड किया, फैलाया स्टूडेंट। ठीक है, मान्य की में भी इन्होंने अपनी कैपिटल को चेंज किया था। उसके बाद में इनका जो बैटल अधिकतर जो पाल डायनेस्टीज है ना, और गुर्जर प्रतिहार, ये जो गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इनमें ट्रायंगुलर जो स्ट्रगल है वो हमेशा होते ही रहा। त्रिकोणीय संघर्ष बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो तीनों में लड़ाइयाँ आपस में एक दूसरे को डिफीट करते रहे। कभी पाल रूलर ने महिपाल ने किया, कभी महिपाल को इन्होंने हराया, कभी नागभट्ट ने गुर्जर प्रतिहार का जो रूलर था उसने, और तीनों में जो ट्रायंगल स्ट्रगल है, ट्रायंगुलर स्ट्रगल, वो कंटिन्यू चलता रहा। ठीक है, तो उसके बाद में अगर बात करें तो जो ये डायनेस्टीज हैं, ठीक है, इन्होंने जो चालुक्य थे, कल्याणी के, वातापी के, उनके साथ भी काफ़ी इनके स्ट्रगल्स हुए। ठीक है, चालुक्य किंग था, इसका नाम था तैलपा, उसने डिफीट किया था इनको। ठीक है, और ये जो हिंदुज़्म के को मानने वाले थे ये रूलर्स। ठीक है, और ये इन्होंने संस्कृत को काफ़ी संरक्षण दिया, पैट्रोनेज ऐसा।
ओके। इनका डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट्स में ज़्यादा इसलिए नहीं दे पा रही हूँ आपको, क्योंकि ये जो डायनेस्टीज़ है बहुत छोटा छोटा इनका दे रखा है बुक में भी, और अदर बुक्स में भी अगर देखते हैं तो इनका डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग भी जो मेजर डायनेस्टीज़ है जैसे कि मौर्यन, गुप्ता, इनको आप अच्छे से पढ़ें, लेंदी लर्न करें। ये छोटी छोटी डायनेस्टीज़ हैं, इनमें इनके रूलर्स, इनका रूलिंग एरिया, और अगर किसी ने कोई टाइटल गेन किया है तो उसको आप लिखें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद में फिर नेक्स्ट डायनेस्टी होगी गुर्जर प्रतिहार की। ये मैं आपको बुक से पढ़ाना चाहूँगी, ठीक है, क्योंकि बुक्स में ही इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। तो और जो नागभट्ट ने इस गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी की फाउंडेशन की थी, और ये की थी 725 AD में। ओके, 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने अपनी बुक को देखेंगे, और इनमें भी ट्रायंगुलर स्ट्रगल चलता रहा। नागभट्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज़ का, ठीक है। उसके बाद में वत्सराज भी था, नागभट्ट सेकंड हुआ, और इन्होंने कन्नौज का जो एरिया था, कन्नौज को लेके काफ़ी स्ट्रगल हुआ इस डायनेस्टीज़ में, ठीक है। कन्नौज को क्या करते हैं, ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं, अपनी कैपिटल बनाते हैं। हर रूलर का एरिया था, जिस एरिया को ये ऑक्यूपाई करते थे उस एरिया की जो कैपिटल थी उसको अपना कैपिटल बना लिया करते थे, ठीक है। लेकिन ये प्रोटेक्टर थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, गुर्जर प्रतिहार जो थे, ठीक है। इन के टाइम में एक पोइट थे जिसका नाम था राजशेखर। उन्होंने एक प्ले लिखा था, प्ले डू यू नो, नाटक, ठीक है, जिसका नाम था कर्पूर मंजरी। ओके, और गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी धीरे धीरे क्या होती है, डिक्लाइन होने लगती है, और महिपाल के बाद में, ठीक है, महिपाल रीजन में। उसके बाद में इसके और भी जो रूलर्स होते हैं, जैसे भोज सेकेंड, ठीक है, विनायक पाल, महेंद्र पाल सेकेंड, देवपाल, महिपाल सेकेंड, विजयपाल, उसके बाद में मैनीमो। ओके, और मोहम्मद गजनवी का उस समय अटैक हो जाता है, तो फिर ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट जो डायनेस्टी आ जाती है इसमें फिर आती है गहड़वाल, ठीक है, सिसोदिया भी इसको अपन बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो डायनेस्टी आएगी छोटी सी, वो है चोला डायनेस्टी, ठीक। और चोला जो डायनेस्टीज़ है ये साउथ की थी, ठीक है। चेर, चोल, पांड्याज, ये जो डायनेस्टीज थी वो साउथ में थी, काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट थी, ठीक है। इसमें काफ़ी रूलर्स होंगे, और अधिकतर इनकी जो लैंग्वेज होगी वो कन्नड़ और तमिल लैंग्वेज होगी। विजयालय है, ठीक है, ये इनके रूलर्स होंगे इसमें, करिकेला, विजयालय। कैपिटल जो रहेगी वो कावेरीपत्तनम रहेगी, और मदुरै रहेगी, ठीक। और इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर होगा वो राजा राजा फर्स्ट, वृद्धेश्वर मंदिर, तंजौर जो एरिया है वो, ठीक है। और राजा राजा फर्स्ट है, इसका जो टाइम पीरियड है वो 985 to 1013 AD है, ठीक है। ये साउथ इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर होगा, जो कि मद्रास, चेन्नई, मैसूर, इसमें इनका रूलिंग एरिया होगा। बुक से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। इसने एक टेम्पल बनाया था, इसका नाम था राजराजेश्वर टेम्पल, जिसको हम वृद्धेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं। इसका जो नेक्स्ट डेट होगा राजेंद्र फर्स्ट होगा, इसका जो टाइम पीरियड है 1016 to 1044 होगा स्टूडेंट, ठीक है। और ये अपनी नोबल पावर को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट करेगा। उसके बाद में जो एरिया है इसका, ठीक है, वो पेंगयू, मर्तवान, अंडमान निकोबार, इनको भी जीत लेगा। महिपाल के अगेंस्ट वॉर में लगा रहेगा, अपने एरिया को बंगाल टू बिहार तक भी स्टार्ट करेगा। उसके बाद में कोयम्बटूर तक ये अपनी विक्ट्री करेगा, और एक टाइटल को गेन करेगा जिसको बोलते हैं हम गंगेय कौंड। गंगेय कौंड मतलब गंगा को जीतने वाला। तो राजेंद्र फर्स्ट गेन द टाइटल गंगेय कौंड, ओके। उसके बाद में फिर इसके और जो सक्सेसर्स होंगे, जैसे वीर राजेंद्र, उसके बाद में राजेंद्र कोलुतुंगा, ठीक है। और नेक्स्ट लगभग कितने ईयर तक ये कोलुतुंगा करेगा, 40 ईयर तक रूल करेगा,
ठीक। तो ये सारे जो छोटी छोटी डायनेस्टीज थी, पाल, वल्लभ, वर्धन, चालुक्य, चोल। ओके स्टूडेंट, तो इन सबको हमने आज पढ़ा। आई वुड लाइक टू थैंक्स भविष्य गुप्ता, आदित्य, तमन्ना, दीपाली और सारे स्टूडेंट जो मुझे देख रहे हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। रिया अवस्थी है, तनिष्क है, उसके बाद में लक्ष्य अवस्थी है। तो आप लोग देखिए और नोट्स बेटा ज़रूर बनाएं। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे ना तो आपको ये समझ में नहीं आएगा जो भी, क्योंकि यहाँ बोर्ड पर तो छोटा डिस्क्रिप्शन रहता है स्टूडेंट, मैं सिर्फ आपको समझा सकती हूँ, है ना। तो आप बुक्स को कैरी करें और बुक से सारे नोट्स बना लें। जब हम जुलाई में मिले तो आप एक नई तैयारी के साथ में, अच्छी प्रेजेंटेशन के सामने मेरे साथ हो, और मेरी हेल्प आपको करनी है क्योंकि मेरा वोकल कोड काम नहीं करता। अब आपके टेस्ट होंगे, उन टेस्ट में अच्छे से मार्क्स लेकर आए, और टेस्ट के लिए आप सब कुछ पढ़ें। ऐसा नहीं कि हमारा जो रिवीजन चल रहा है उसको पढ़ें, उसके अलावा भी पढ़ें, अपनी नॉलेज को गेन करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स तक भी इसको पहुंचाएं कि देखिए हमारे वीडियोस है कितने अच्छे आ रहे हैं, कैसा हो रहा है। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू सो मच।